हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आया हूँ जो ग्रुप डी में बहुत सारे बच्चों की दिक्कत हो जाती है। ये क्वेश्चन करने का इसका सॉल्यूशन करने में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आई है पिछली बार। तो मैं ये तो एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ऐसे कई क्वेश्चंस हैं जिसमें दिक्कत हुई थी। पिछली बार कम से कम 150 सेट्स बने थे। एक पेपर में 100 क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें बच्चे 70, 60, 70, 80 क्यों ही इतने अटेम्प्ट क्यों कर पा रहे थे। और जो थोड़े कम पढ़े लिखे थे उनका जो एवरेज जो क्वेश्चंस था वो 50 से 55, 60 क्वेश्चंस थे। तो ये दिक्कतें आई थी कई बच्चों के साथ। तो इसमें कुछ क्वेश्चन थे जिसको करना तो आता था, लेकिन करे कैसे वो नहीं समझ में आता था। तो इसीलिए मैं आपको एक ग्रुप डी के लिए मैथ की सीरीज लेकर आया हूँ, जिसमें प्रीवियस जितनी भी क्वेश्चनों में दिक्कत है या टाइम टेकिंग है उसको मैं आपको सॉल्व करा के दिखाऊंगा कि कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं और क्या अप्रोच रहनी चाहिए पेपर में, जिससे आप कम टाइम में उसको हैंडल कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, जिससे दूसरे क्वेश्चनों में टाइम मिल जाए। क्योंकि 1.5 घंटा बहुत होता है किसी पेपर के लिए, लेकिन कई बच्चे टाइम मैनेज नहीं कर पाते। इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो फंसा सकते हैं, उनमें टाइम ज़्यादा दे देते हैं। तो दूसरे जो इजी और नॉर्मल होते हैं उनको देख नहीं पाते, उनको प्रॉपर नहीं कर पाते। तो इसीलिए मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने आया हूँ। ऐसे और भी क्वेश्चंस बनाऊंगा, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो। ऐसे क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें दिया हुआ 1 विलियन में 320 ग्राम पानी में 31 ग्राम साधारण लवण है। तो बच्चे क्या करेंगे, इसमें गलती क्या होती है, हम लिख देंगे 31 ग्राम साधारण लवण की मात्रा ऊपर लिख देंगे, और इसमें जो पानी की मात्रा है 320 ऐसे लिख देंगे, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करके सीधा आंसर ले आएंगे। लेकिन यहीं पे एक दिक्कत हो जाती है, यहीं पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहीं से गलत हो जाता है। तो इसको ऐसे नहीं करने चाहिए। इसको करने का तरीका है, आप ऊपर साधारण लवण की मात्रा लिखिए, नीचे 320 पानी की मात्रा, प्लस में साधारण लवण को भी ऐड कर देना है, इसको भी ऐड कर देना। उसके बाद हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, 31 351 इंटू में 100। अब इसको आप काटेंगे तो टाइम लग जाता है। तो इसको आप मान लीजिए सीधा 350 मान लेंगे, तो ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, को 7 से काटेंगे 8 पॉइंट समथिंग। इसमें एक ही ऑप्शन है जो 8 पॉइंट से है, तो 8.83 ये सीधा आंसर आ जाएगा आपका। तो इन तीनों चारों ऑप्शंस में आपको ऑप्शन भी काटना आना चाहिए। ये एग्जैक्ट ऑप्शन है जो पेपर में आया हुआ है। आप पेपर का क्वेश्चन चेक कर सकते हैं जिसमें ऑप्शन सेम था, तो इसीलिए 8.83 एक ऑप्शन था। तो बाकी सब 9 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपका पहला नंबर देखते ही उस पर टिक कर देना है, जिससे आपका टाइम बचता है सॉल्यूशन करने का। इन पॉइंटों में ज़्यादा जाकर अंदर जाकर भी आंसर ला सकते हैं, लेकिन उसका कुछ भी फायदा नहीं है। ये आप पेपर से पहले प्रैक्टिस में आप पॉइंटों में अंदर तक जाइए, कोई दिक्कत नहीं, 2 से 3 नंबर ला सकते हैं। यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चंस पॉइंटों के आगे जा सकते हैं, लेकिन पेपर में टाइम बचाने का तरीका बस यही है कि इसको ऑप्शन में देखिए, जल्दी आपका बढ़िया हो जाएगा। और ये आज मैं सिर्फ ये पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ क्योंकि आज 1 जनवरी है 2022। आपको मैं क्वेश्चन की सीरीज लेकर आऊँगा जिसमें न्यूमेरिकल्स, साइंस के न्यूमेरिकल्स, मैथ के जो टफ क्वेश्चंस थे जो ऑप्शन से किए जा सकते हैं उसको मैं बताऊँगा। तो आप सपोर्ट करते रहिए। और आपने पिछली वीडियो में नहीं देखा तो देख लीजिएगा, उसमें हमने ट्विटर कैंपेन करा है। दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड जिन्होंने पेपर दिया है, मेरे खुद 120 नंबर है EWS से। तो हमें फिजिकल करना है, क्या करना है, आगे कौन सा स्टेप होगा, उसको फटाफट क्लियर किया जाए। इसीलिए कल हम सुबह 11 बजे ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं, आप उसमें हमारा साथ दीजिए। और एक दो पॉइंट और है, IBACIO का था दिसंबर में जो फॉर्म निकले थे, उसका अब इंटरव्यू का कॉल लेटर आ गया है, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं, आपका भी आ गया होगा। और जिनका इंटरव्यू का कॉल लेटर है उनके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। और एक UPASI का नोटिस आ गया है, तो UPSI का भी बहुत जल्दी नोटिस आने वाला है। तो आप देखते रहिए। फिजिकल के लिए DVPST के लिए 10 जनवरी से 15 जनवरी तक नोटिस आ जाएगा रिजल्ट। तो दिल थाम के बैठिए, बहुत जल्दी आंसर आने वाला है।
रिजल्ट आएगा और फिर दौड़ करेंगे हम लोग मिलकर। ओके, थैंक यू।